जी मैथिली, प्रणाम सभी को। मैं हूँ मैथिली। राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। मकसद है कि मुझे एक पावर चाहिए जिससे मैं चीजें बदलाव कर सकूं, अपने क्षेत्र में कुछ नई चीजें जोड़नी है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, इसके लिए भी तो पावर चाहिए। किया हो रामा, कोने भी दिया रख दिया। And now the Cultural Ambassador of the Year Award, और इस अवार्ड के विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। आपके ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं और आप पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। फील लेनी है कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भी लड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा बहुत सारा मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूँगी क्योंकि वहाँ से एक अलग जुड़ाव है और वहाँ से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूँ तो। आपकी क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अभी दूसरी एनर्जी में हुई, कार्यक्रम करके मैं इधर उतरी हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ देश के विकास के लिए जो भी चीज़ संभव हो, मैं कहीं भी योगदान दे पाऊँ तो मैं ज़रूर खड़ी हूँ। हम आपको क्या एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में देखेंगे आने के समय में? मुझे पता नहीं, सब भगवान भरोसे है, देखते आगे क्या होता है। मुझे खुद अभी पूरी खबर नहीं है, किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं है। थैंक यू। मैथिली जी, आप आगे आइए। हमने ये 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर टिकट दिया है। मिथिला की बेटी, मिथिला का सम्मान, मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बने। मैं नहीं जीती हूँ, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो सब जीते हैं। अलीनगर विधानसभा की जनता जीती है तो वो बहुत खुशी की बात है। और क्या कुछ कहना चाहती है? ये बड़ी पार्टी बन बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला है, ये तो क्या बोलूं, मैं बहुत स्पीचलेस हूँ अभी। तो ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस कर रही हूँ मैं। हे राजा जी एक करे तरहल, बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। सबसे पहली चीज कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे, हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे
होता है ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। नहीं, इतना तो मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। सबसे आसान चीज मुझे ये लगी कि मैं कोई नौकरी छोड़ करके नहीं आई, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज या फिर बहुत ही बड़ी दुविधा वाली जो सिचुएशन लोग करते अपने जीवन में कि नौकरी, एक एस्टैब्लिश नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन करते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं संगीत रोज सुबह 1 घंटा पहले उठ जाऊंगी, 1 घंटा का रियाज मेरा तब हो जाएगा, 1 घंटा लेट सोऊंगी, वो 1 घंटा रियाज के लिए निकल गया मेरा। तो जब तक मैं जीऊंगी तब तक तो मेरा रियाज चलता रहेगा, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं रियाज करते ही रहूंगी। और जो पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति में एक सेविका के रूप में करूंगी, लोगों के बीच में रह करके एक बेटी की तरह, जैसे उन्होंने मुझे इतने दिनों तक ख्याल रखा है मेरा, अब मैं उनका ख्याल रखूंगी। मैं अपनी आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर देख पा रही हूँ, मैं अपनी विधानसभा देख पा रही हूँ। अगर मैं ये पहले ही सोच रही हूँ कि मुझे मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो मैं कहाँ उन लोगों की सेवा कर पाऊंगी। अभी जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने अपने दिमाग को कंडीशन किया है, हर एक गांव का नाम, हर एक गांव की लोकेशन, हर एक गांव में मेरे कुछ ऐसे लोग जो प्रभावित है किसी न किसी चीज से नेगेटिवली। मान लीजिए कई बुजुर्ग को हेल्थ केयर उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जो अपनी डायरी मेंटेन की है मैं उसको फॉलो करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ अलीनगर देख रही हूँ। अगर पार्टी का आदेश होगा कि तुमको अब इस जिम्मेदारी से हम इस जिम्मेदारी पर लेकर के जा रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर है और अलीनगर के लोग। सबसे ज्यादा तो ये लगता है अपने विधानसभा में, मैं पहले अपनी विधानसभा की बात करूं, कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उसकी स्थिति ऐसी है कि महिलाएं उससे परेशान हैं। तो पहले उसको ठीक करना। सुरक्षा के मामले में बिहार ऑलरेडी 20 साल में इतना डेवलप किया है, 20 साल के पहले की बात अगर करी जाए और अब इस 20 साल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो हम लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। और युवाओं के लिए रोजगार की बातें की जाए तो इसके लिए हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, आपने अगर से पढ़ा होगा तो उसमें बहुत कुछ है। तो जब उसको हम लोग सुचारू रूप से पूरा एक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, इसी में हमारे काम बनते चले जाएंगे। नई तीन जो व्रत करी है उनके कुछ व्यथा है इस छठ पूजा में। उनको दुख हो रहा है इस बात का कि जो चीज़ जो अर्घ में चढ़ाया जाएगा उसके दाम बढ़ गए हैं और बहुत महंगे हो गए हैं। जो पबनई तीन को दिक्कत हो रही है कि वो कैसे अर्घ में चढ़ाएंगी। के हना समैया